हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कैरियर विथ रविंदर यूट्यूब चैनल में। दोस्त, मैं पैड SSC GD का पैड RW पे जो पैड टेस्ट सीरीज है, मैथ का सॉल्यूशन 2 का सॉल्यूशन करा रहा हूँ। टेस्ट फुल मॉक का दोस्त, फुल मॉक का मैं 2 का टेस्ट करा रहा हूँ मैथ का। देखिए दोस्त, आप खरीदे हैं या नहीं खरीदे हैं, आपका मैथ का जो कैसा पैड में आ रहा है उसका मैं आपको क्वेश्चन बताता रहूँगा, और आप देखिए कि कितना आपको बनने लायक था, कितना नहीं बनने लायक था, आप मेरे चैनल से देख सकते हैं। दोस्त देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। ये अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक व्यक्ति ने अपने वेतन का 60% घर पर खर्च किया। क्या कर दिया दोस्त? 60% घर पर खर्च किया। देखिए दोस्त, 100% अपने आप में कितना होता है दोस्त? 100% होता है अपने आप में कितना होता है? 100% होता है। उसमें से कितना 60% खर्च कर दिया। 60% खर्च कर दिया, खर्च अपने घर पर खर्च कर दिया। वेतन का 20% किराए पर खर्च दिया। देखो फिर प्लस के 20% क्या पर कर दिया दोस्त? किराए पर खर्च कर दिया। तो टोटल कितना खर्च कर दिया? यहाँ 80% खर्च कर दिया। और यहाँ 100 में से 80% खर्च कर दिया तो बच गया कितना दोस्त? बच गया 20% बचा। बचा कितना दोस्त? 20% बच गया। अब कह रहा है शेष का, यानी कि शेष हमको कितना बचा? 20 बचा। शेष 20 बचा। अब 20 का 80% ट्रैश को दान दे दिया दोस्त। 20 का 80% ट्रैश को दान दिया तो कितना? 80% निकाल देंगे। 20 का 80% कितना हो जाएगा दोस्त? 20 का 80% 2 जीरो से ये 2 जीरो, 8 दूना के 16, यानी कि 20 में से देखिए दोस्त, 20 में से 16 खर्च कर दिया तो बचाया कितना वो दोस्त? 4 बचाया। और यहाँ उसके पास कितना बच रहा है पैसा में? 20,000 बचा है। तो 4 बराबर कितना हो जाएगा दोस्त? 20,000 हो जाएगा। 4 बराबर कितना? 20,000 कर देंगे। 4 बराबर कितना? 20,000। 1 बराबर कितना होता है दोस्त? काट दीजिए तो 1 बराबर कितना होता है? 20 पचे 100, और 3 वो जीरो उतार देंगे तो यानी कि 1 बराबर कितना? 5,000 हो जाएगा। तो क्या कर रहा है, उसका वेतन कितना है? तो 100 बराबर कितना हो जाएगा दोस्त? 1 बराबर 5,000, तो 100 बराबर कितना हो जाएगा दोस्त? 5 लाख हो जाएगा। 100 बराबर कितना हो जाएगा? 50,000 हो जाएगा। होगा ना दोस्त? तो 100 बराबर 5 लाख होगा। तो 50 नहीं देंगे तो 5 लाख होगा। तो मेरा 5 लाख कौन सा ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर मेरा 2 में है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्त। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है मेरे दोस्त? अगला कर रहा है शांत जल में। क्या कर रहा है अगला? शांत जल में, ठीक है, कह रहा है शांत जल में एक नाव की चाल 14 किलोमीटर है। मान कि नाव की चाल देखिए दोस्त, नाव की चाल को मान लिए एक्स बराबर नाव का चाल कितना है दोस्त? 14 किलोमीटर है। कितना है? 14 किलोमीटर है। यह धारा की दिशा में कितना? 1 घंटा 45 मिनट में 28 किलोमीटर जाती है धारा की दिशा में। तो धारा की चाल क्या है दोस्त? तो देखिए मेरे दोस्त, धारा के चाल हम मान लिए y बराबर क्या मान लिए दोस्त? हम धारा के चाल मान लिए कि y बराबर x होगा धारा के चाल। ठीक है दोस्त, हम धारा के चाल x मान लिए, धारा की चाल। तो देखिए दोस्त, जब धार देखिए इधर पे जा रहा है पानी और इधर पे नाव जा रहा है, तो दोनों का चाल जुटेगा ना दोस्त, क्योंकि देखो नाव भी जा रहा है और धारा भी जा रहा है। तो नाव को जाने के लिए नाव को जाने में सहायता धारा कर रहा है, क्योंकि उसी पे पानी बह रहा है। तो यानी कि नाव का भी चाल और धारा का भी चाल जुटेगा। तो देखिए जो 28 किलोमीटर की दूरी है, कितनी है? 28 किलोमीटर की दूरी है। 28 किलोमीटर दूरी है। देखिए जब चाल जुटेगा तो नाव की चाल कितना है? 14 किलोमीटर है। तो 14 किलोमीटर कर देंगे प्लस एक्स, अति धारा के चाल कितना माने हम दोस्त? एक्स माने हैं, प्लस एक्स कर देंगे दोस्त। ठीक, अब यहाँ देखिए दोस्त, एक्स कर दिए, प्लस के एक्स कर दिए। 1 मिनट दोस्त, प्लस के एक्स कर दिए ना, प्लस के एक्स कर दिए। अब देखिए तो इन लोग के जाने में धारा मतलब धारा के जाने में पार करने में कितना? 1 घंटा 45 मिनट लग रहा है समय। कितना लग रहा है? 1 घंटा 45 मिनट लग रहा है। तो 45 मिनट को हम कितना घंटा में करने के लिए 60 से भगा देंगे। तो 60, इसको 15 से काटिएगा। 15 तिया 45 और 15 से करिएगा तो 15 चौके 60। तो देखिए ये कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। 28 हो जाएगा। कितना? 14 प्लस के एक्स हो गया। अब देखिए यहाँ कहिए 4 एकम 4 और प्लस के 3, 4 3 कितना? 7 बटे कितना हो जाएगा? तो 4 हो जाएगा दोस्त। अब तिरछा तिरछी गुना कीजिएगा, तिरछा तिरछी गुना कीजिए। ठीक है, 8 चौके कितना? 8 चौके 32 और 4 गुना के 8 और 3 कितना? 11, 112 हो गया। अब देखिए 14 से गुना कीजिएगा, 7 से गुना कीजिए 14 में पहले। तो 14 7 कितना होता है दोस्त? 98 होता है। और फिर 7 से गुना कीजिए किस में? एक्स में। प्लस है तो प्लस दे देंगे तो कितना हो जाएगा? तो 7x हो गया।
अब इधर 98 प्लस में है तो इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, इधर आएगा तो माइनस में होगा ना, इधर आएगा तो देखिए इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, तो 112 में से हम कितना 98 घटाएंगे दोस्त, तो घंटा ही 98, 12 में से 8 गया कितना 4 हो जाएगा, बच गया 10, 10 में से 9 गया कितना, यदि 1 बच गया, और यहाँ कितना है 7, 1 7। अब इस साल से कटेगा तो कितना, 7 दूना का 14, यानी कि x बराबर 2। तो हमको क्या है, धारा का पूछा है, धारा का चाल क्या है, तो धारा का चाल हम क्या माने थे, x माने थे, तो x बराबर कितना है 2 आया, तो मेरे को धारा का चाल कितना 2 हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिए, 49:1 समानुपात x अनुपात 81 है। देखिए दोस्त, अनुपात का मतलब क्या होता है, बट्टा होता है, समानुपात का मतलब क्या होता है, बराबर होता है। देखिए तो क्या है, 49/x बराबर 81 नहीं दोस्त, सॉरी दोस्त, थोड़ा सा ऊपर करने में हो गया, इसको हटा देता हूँ मेरे दोस्त, 1 मिनट मिस्टेक हुआ। देखिए 81 है तो पहले 81 बटे कितना x है ना मेरे दोस्त, 81/x है। अब देखिए इधर से इसको गुना कीजिए, इधर से इसको गुना कीजिए, तो इधर क्या हो जाएगा दोस्त, x गुने x कीजिए तो x स्क्वायर हो जाएगा दोस्त, इधर कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा, गुने कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा, होगा ना। तो इधर स्क्वायर में है तो इधर आ जाएगा तो रूट में होगा, तो इधर उसको रूट कर दीजिए, इधर स्क्वायर हटाइएगा तो इधर x बराबर कितना हो जाएगा दोस्त, रूट 49 किसका होता है 7 का होता है, रूट 81 किसका होता है 9 का होता है। तो x बराबर मेरे को कितना आ जाएगा 9 7 63 आ गया। अब देखिए हमको y के निकालना है दोस्तों, तो y के देखिए निकालते हैं। देखिए y के क्या होगा, ये y है क्या, कितना दिया है 64 है, 64, एक मिनट दोस्त, 64 बटे कितना है y है बराबर y बटे कितना हो जाएगा दोस्त 169 हो जाएगा, 169 होगा। तो इसको तिरछा तिरछी यहाँ भी गुना कीजिएगा तो y स्क्वायर हो जाएगा बराबर, y गुना y कीजिएगा तो y स्क्वायर हो जाएगा बराबर 64 गुने कितना 169 हो जाएगा, 64 गुने कितना हो जाएगा 169 होगा, 169 होगा। तो देखिए इधर y है स्क्वायर में, तो इधर आ जाएगा तो रूट में हो जाएगा, तो y बराबर कितना हो जाएगा दोस्त, ये इधर रूट में हो जाएगा, तो रूट 64 किसका होता है 8 का होता है, और रूट 169 किसका होता है 13 का होता है। तो गुना y बराबर कितना आ जाएगा दोस्त, 13 8 कितना होता है 8 3 24, 8 2 10, 13 8 कितना 104 हो गया दोस्त, 13 8 कितना हो गया 104 हो गया। तो हमको क्या पूछा है 2x + 3y का मान क्या होगा, तो देखिए तो 2x, देखो x में 2 गुने x का वैल्यू कितना है 63 है, तो इसको कीजिएगा कितना आ जाएगा 3 दूना के 6 और 6 दूना के 12 हो जाएगा 126 आ गया। अब इसको यहाँ देखिए इसको कितना है 2 है, अति 3 है ना, 3y है, देखिए दोस्त 3 है गुने y के वैल्यू कितना आया 104 आया, तो इसको कीजिएगा कितना आ जाएगा, तो 312 हो जाएगा दोस्त, इसको कीजिएगा तो कितना गुना करने पर 312 आ जाएगा। तब इसको 312 और 126 को जोड़िएगा कितना आ जाएगा, देखो 126 प्लस कितना 300 प्लस कितना हो जाएगा दोस्त 312 होगा दोस्त, कितना हो जाएगा दोस्त 312, इसको जो 6 2 8 हो जाएगा, 2 1 कितना 3 हो जाएगा, 3 हो गया कितना 4 हो जाएगा, यानी कि 438 हो जाएगा आंसर। तो 438 इसमें ऑप्शन नंबर 4 में है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्या है, समचतुर्भुज क्या है, एक समचतुर्भुज के 2 विकर्णों की लंबाई 20 सेंटीमीटर 23 सेंटीमीटर है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा दोस्त। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 d1 गुने d2 होता है, यानी कि पहला विकर्ण गुने दूसरा विकर्ण होता है। तो 1/2 कर देंगे, पहला विकर्ण कितना है 20 सेंटीमीटर है, दूसरा विकर्ण कितना है 23 सेंटीमीटर है, तो इसको काटिए, दो से कटेगा कितना 10 बार में कटेगा, तो कितना 23 से 10 में गुना कीजिएगा कितना 230, यानी कि 230 सेंटीमीटर स्क्वायर मेरा आ जाएगा क्षेत्रफल समचतुर्भुज का। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्या है, ए को बी, देखो ए बी को 33% के लाभ पर एक घड़ी बेचता है, और बी उसे 20% के हानि पर सी को बेचता है। यदि सी मतलब कितना 532 रुपये में खरीदा, तो ए के लिए क्रय मूल्य क्या है, देखिए तो ए जो है ए बी को कितना 33% के लाभ पर कितना, यानी कि 133 पर दिया होगा 133/100, और बी जो है बी कितना 20% के हानि पर, यानी कितना 80% पर दिया होगा बटे 100,
अब लोग सी कितना में खरीद लिया, सी कितना 532 में खरीद लिया, कितना 532 में खरीद लिया। तब देखिए इसको काटिए, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। अब देखिए दोस्त, चार से कटेगा तो 4 दूना के 8, 4 से कटेगा तो कितना 25 चौके 100 हो जाएगा दोस्त। 2 से कटेगा तो ना 2 5 10, 5 हो गया। अब देखिए मेरे दोस्त, ये कितना से कटेगा 133 है, 4 से काटिए तो 4 तिया 12, देखिए 4 से काटिएगा ये 4 बार में कट जाएगा। 4 से कटिएगा तो कितना बार में कट जाएगा, 4 बार में कट जाएगा। देखिए कैसे कटेगा, 4 से गुना कीजिएगा, 4 तिया 12, 2 हो गया, और 4 तिया 12 1 13, और 4 और 1 5, यानी कि ये 4 बार में कट जाएगा। अब देखिए दोस्त, ये बराबर कितना हो जाएगा दोस्त, ये 25 और 5 इधर आकर के गुना होगा, तो इधर इधर 4 है बराबर में, तो 4 गुने ये 25 और 5 आकर के गुना होगा, 25 गुने कितना 5 हो जाएगा। देखो तो ए बराबर कितना आ जाएगा दोस्त, 25 चौके 100, 100 गुने 5 कीजिएगा कितना 500 हो जाएगा, 100 गुने 5 कीजिएगा कितना 500 हो जाएगा। तो 500 ऑप्शन में कौन में, ऑप्शन नंबर मेरा ए में है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्त, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है मेरे दोस्त, एक मिनट देखिए, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है मेरे दोस्त। ए बी सी एक व्यवसाय में धनराशि का निवेश इस प्रकार कर किए कि ए के हिस्सा का 2 गुना, बी के हिस्से का 4 गुना, सी के हिस्से का 6 गुना के बराबर है। देखिए दोस्त, ए के हिस्से का, देखिए ए के हिस्से का कितना है 2 गुना, तो 2 गुना बराबर बी के हिस्से का कितना है, बी के हिस्से का कितना है 4 गुना, 4 गुना बराबर सी के हिस्से का कितना है 6 गुना है, सी के हिस्से का कितना 6 गुना है। तब देखिए बराबर है, तो कहा कि सब बराबर है तो बराबर कर दिए। देखो 2 से कटेगा तो कितना 2 एकम 2, 2 से कटेगा तो 2 दूना के 4, 2 से कटेगा तो 2 तिया 6। जब ऐसे बराबर में रहता है तो यहाँ काट रहा है, यहाँ काट रहा है, यहाँ काट रहा है, यानी कि तीनों जगह ऐसे बराबर में जब रहा है तो तीनों जगह कटना चाहिए, तो तीनों जगह कट रहा था तो हम काट दिया। तो क्या हो गया दोस्त, ए हो गया, एक एक का मतलब एक ए हो गया बराबर 2 बी हो गया बराबर 3 कितना 3 सी हो गया, 3 सी हो गया। तब देखिए हमको अनुपात निकालना रहता है तो ए को छोड़ करके, ए को हमको निकालना है तो ए को छोड़ देंगे, ए को हम जब निकालना है हमको संख्या, तो ए को छोड़ देंगे तो ई दोनों को गुना कर देंगे, 3 ना के 6 हो जाएगा। तो ए बराबर कितना आ जाएगा दोस्त 6 आ गया। अब हमको बी के लेना है तो बी को छोड़ देंगे, हमको कितने किसको करेंगे ए और सी को करेंगे, बी को निकालना है तो 3 एकम कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। बी बराबर कितना हो जाएगा दोस्त 3 एकम 3 हो जाएगा। अब जब हमको सी के निकालना है तो सी को छोड़ देंगे, ये दोनों को गुना करेंगे तो 2 एकम कितना हो जाएगा दोस्त 2 हो जाएगा। तो सी बराबर कितना हो गया 2 हो गया। अब देखिए मेरे दोस्त क्या कहा है, यदि उन्होंने 44,000 अर्जित किया तो ए का हिस्सा ज्ञात किया। ए का हिस्सा यानी 6 का पूछ रहा है। तो देखिए दोस्त ए का हिस्सा ये तीनों का योग कितना है 6 3 9 और 9 2 कितना 11, 11 बराबर कितना दिया है दोस्त 11 बराबर 44,000 दिया है, 11 बराबर 44,000। यहाँ पे तीनों ने 11 यूनिट का क्या अथी किया है, और यहाँ पे अर्जित किया है, और यहाँ पे 44,000 अर्जित किया है। तो 11 से कटेगा तो क्या बार में कटेगा, एक बराबर 11 चौ 44, तो एक बराबर कितना हो जाएगा दोस्त 4,000 हो जाएगा। तो हमको किसको ए के वैल्यू पूछा था, ये कितना है 6 है, तो 6 में से गुना करेंगे तो 4,000 कितना 6 चौके 24, यानी कि ये ने कितना 24,000 रुपये का निवेश किया हुआ था। एक बराबर 6,000 है तो 6 अति 4,000 है, एक बराबर 4,000 है तो 6,000 बराबर 24,000 हो जाएगा, क्योंकि 6 से गुना हो जाएगा इसमें, 6 गुने 4,000 हो जाएगा, 24,000 आ जाएगा मेरे दोस्त। आइए तो समझ गए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, एक नाव की गति और धारा की गति का अनुपात इतना, देखो तो नाव है यानी कि एन मान लिया नाव को, नाव को गति का अनुपात कितना है 35 है, और धारा की गति, धारा को मान लिया डी दोस्त, ठीक है। धारा कितना है गति 8 है। नाव धारा के अनुकूल 5 घंटे 10 मिनट में जाती है तो नाव को वापस आने में कितना समय लगेगा। देखिए दोस्त पहले तो हम दूरी निकाल लेंगे, दूरी कितना होगा, जब धारा के अनुकूल कहता है दोस्त अनुकूल, तो क्या होता है चाल दोनों को क्या होगा जुड़ जाएगा, जब अनुकूल कहेगा तो चाल क्या हो जाएगा दोस्त जुट जाएगा। तो देखिए दोस्त हम मान लिए दूरी मान लिए x, हमको देखिए तो दूरी x मान लिए, और ये कितना 35 8 कितना हो जाएगा दोस्त 35 8 की जोड़ेंगे, जब दोनों अनुकूल कहता है तो दोनों को चाल जुटता है, तो अनुकूल कह रहा है यहाँ पे अनुकूल, तो दोनों को चाल जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 35 और 8 कितना 43 हो जाएगा, 43 हो गया, ठीक है दोस्त। अब यहाँ देखिए 43 हो गया,
अब देखिए कितने घंटे लग रहा है, 5 घंटे 10 मिनट, तो 5 घंटे 10 मिनट लग रहा है। 2 मिनट को हम घंटा में कर देंगे तो 60 से कर देंगे, या तो 10 भागा दे देंगे तो एक जोड़ से एक जो हो जाएगा। 6 से कितने का, 6 × 5 = 30 हो गया, 31। तो कितना हो जाएगा, 31 बटे कितना हो जाएगा दोस्त, यहाँ 31/6 हो जाएगा। तो हमको कितना हो गया दोस्त, देखिए एक्स बराबर हमको कितना हो गया, एक्स बराबर 43, इधर 43 इधर आकर गुना हो जाएगा, 43 × 31 बटे कितना हो जाएगा दोस्त, 6 हो जाएगा। इतना होगा मेरे को दूरी आ गया। क्या पर है वापस आने में, देखिए दोस्त वापस आने में एगो पेज ले लेते हैं नया दोस्त। वापस आने में क्या रहा है, वापस आने में क्या होता है, दूरी हमको कितना है दोस्त, 43 × 31/6 हमको क्या आया है, हमको क्या आया है, दूरी दूरी आया है। हमको वापस जाना है, वापस तो वापस में क्या होता है दोस्त, जब हमको वापस जाना है प्रतिकूल होता है, वापस में तो प्रतिकूल होता है। तो 35 हमको चाल था, वो 8 था, अति नाव अति धारा के चाल, 35 नाव के चाल था। जब वापस जाते हैं तो क्या होता है, चाल घटता है, तो घटाइएगा दोस्त तो कितना हो जाएगा दोस्त, 35 में से 8 गए तो 15 में से 8 गए कितना 7 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, कितना 27 हो गया, कितना 27 हो जाएगा। तो भागा दे देंगे 27 से। अभी देखिए तो ये 27 कहाँ हो जाएगा, यहाँ का गुना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा दोस्त, देखिए 43 × 31 बटे कितना हो गया 27 हो गया, हुआ ना। अब देखिए गुन्ने यहाँ पे 6 है तो 6 हो जाएगा। ये जहाँ यहाँ पे 1 है, मान लीजिए 1 है, तो ये यहाँ पे आन करके गुना हो जाएगा दोस्त, और ये जा करके यहाँ पे गुना हो जाता है। तो देखिए अब इतना आ गया। अब इसको काटिएगा दोस्त, गुना कीजिएगा, इसको गुना कीजिए तो 31 तिया कितना होता है दोस्त, 31 तिया 93, बच गया कितना 9, और 31 चौके कितना हो जाएगा, 31 चौके 4 एकम 4 और 4 तिया 12, 4 एकम 4 और 4 तिया 4 एकम 4 और 4 तिया 12, 124 होता है। 31 तिया 124, 124 गुने 124 प्लस के 9 जोड़िएगा तो कितना 9 4 13, यानी कि कितना हो जाएगा दोस्त 133 हो जाएगा, बटे कितना 27 से गुना कीजिए इसमें, तो 6 7 42 हो जाएगा, और 6 दूना के 12, और 4 कितना 12 4 16 हो जाएगा, 162 हो गया। अब इसको कीजिएगा तो आ जाएगा, इसको कीजिएगा तो ये कितने बार में जाएगा, लगभग 9 दूना के 18, 8 हो जाएगा, 9 6 54 और 55, 9 5 13। हाँ ये कितना बार में चल जाएगा, इसको काटिएगा तो कितना बार में कटेगा, 9 बार में कटेगा, 9 बार में कटेगा। हम तो देखिए 9 बार में कटेगा कितना 100, देखिए 162 को 9 बार से गुना कीजिए, पहले कितना का 9 दूना के 18 हो जाएगा, और 9 6 54 और 55 हो गया, और 9 9 5 कितना 9 5 14 हो जाएगा। तो ये तो ज़्यादा हो गया, ये तो ज़्यादा हो गया मेरे दोस्तों। कितने के हमको आंसर में दिया, कितने से 8 से दिया, तो 8 से कम 8 बार में लगेगा, यानी कि ये कितने बार में लगेगा दोस्त, ये 8 बार में लगेगा, ये 9 बार में नहीं लगेगा, ये 8 बार में लगेगा दोस्त। 8 से गुना कीजिएगा तो इससे कम आ जाएगा। तो हमको 8 से ऑप्शन नंबर 1 ही को मिल भी गया, 8 घंटा से 8 घंटा 13 मिनट। क्योंकि देखिए दोस्त इतना से, जब इतना से भाग दीजिएगा ना, इतना से भाग दीजिएगा तो आपका इतना ही आएगा, इतना ही आएगा आंसर, 8 घंटा 13 मिनट 42 सेकेंड। अब तो समझ गए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 2800 है, इसे 15%, 8% और 5% के 3 क्रमों की छूट पर बेचा जाता है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या कहते हैं। देखिए दोस्त कितने परसेंट का बेच रहा है, 15% और 8% और 5% के छूट पर। देखिए 2800 है, कितना है 2800 है, अंकित मूल्य कितने 2800 है, इसे 15% का छूट दिया तो कितना 85 हो जाएगा, 85/100 हो जाएगा, 85/100 हो जाएगा। अब इसको 8% के इस पर छूट दे रहा है, कितने परसेंट के 8% के छूट दे रहा है, तो कितना 92/, कितना 100 हो जाएगा, 92/100। अब देखिए यहाँ पे कितने 5% का छूट दे रहा है, कितना हो जाएगा 95 कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा दोस्त, 95/100 हो गया। अब देखिए दोस्त ये 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दीजिए। अब देखिए तो ये 5 से काटिए, 17 × 5 कितना होता है दोस्त 85 होता है, 5 से काटिएगा कितना 20 × 5 100 होता है दोस्त। अब देखिए ये 5 से काटिएगा तो 19 × 5 95 हो जाएगा, ये 5 से काटिएगा तो 20 × 5 100 हो जाएगा दोस्त। अब देखिए 4 से काटेगा तो 4 सटे 28 हो जाएगा, 4 से काटेगा तो 4 × 5 20 हो जाएगा। अब देखिए दोस्त ये 19 है, ये 19 है। अब देखिए इसको काटिए कितने से, इसको काटिए 2 से काटिएगा तो कितना 2 चौके 8,
दो छक 12, 46 बार में कटेगा, ये 2 से 10 बार में कटेगा, ये 2 से 5 बार में कटेगा, तो ये 2 से कितना 23 बार में कटेगा, ये 2 से कितना 23 बार में कटेगा। अब देखिए यहाँ पे कितना नीचे बच गया है, बट्टा में केवल 5 बचा है, 5 गुने 5 बट्टा में 25 बचल है। और यहाँ पे कितना बचल है, 7 बचल है, 17 बचल है, 23 बचल है और 19 बचल है। कितना हो जाएगा, 7 गुने 17 गुने 23 गुने 19 बटे कितना हो जाएगा, 19 19, ये 19 है दोस्त, थोड़ा सा इसको हटाइए देता हूँ लोग। ये कितना है दोस्त, 19 है, बटे कितना है 25 है। अब देखिए तो इसको गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा, 17 गुना इतना कीजिए, फिर इसको कीजिए 19, फिर इसको गुना कीजिए, फिर 25 से भागा दीजिए। तो इसको 25 से भगा दीजिएगा तो कितना आएगा दोस्त, आपको पास इतना से कीजिएगा भगा दीजिएगा तो आएगा कितना 2080.12 आ जाएगा मेरा आपका दोस्त। इतना से गुना करके भगा दीजिएगा तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है मेरे दोस्त, थोड़ा सा रंग ले लेता हूँ मेरे दोस्त। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिए मेरे दोस्त, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है मेरे दोस्त। अगला है एक्स क्यूब, देखिए एक्स क्यूब क्या है, एक्स क्यूब है दोस्त, ये एक्स क्यूब -27 है। तो पहले इसको तोड़ लीजिए दोस्त, इसको तोड़िएगा तो एक्स माइनस के 27 किसके करेंगे, 3 के क्यूब, क्यूब में किसके 3 किसके क्यूब में था, 27 के क्यूब में था, तो एक वो छट गया दोस्त। अब देखिए, अब इसको छाड़िए दोस्त, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 है। अगर हम इसको करेंगे एक्स प्लस के, जब दो दो माइनस है, इसको दो दो माइनस है तो प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस गुना कीजिएगा तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस के 2 इतना आ जाएगा दोस्त। आप कॉमन, केवल आप कॉमन फैक्टर करते रहिए, कॉमन फैक्टर कीजिए। यहाँ पे देखिए 3 क्यूब है तो 3 गो हो जाएगा, माइनस 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 3 गो हो जाता है, तो एक माइनस करेंगे तो प्लस हो जाता है, फिर एक प्लस एक माइनस करते तो माइनस से आता है मेरा यहाँ। ऑल ओवर मेरा क्या आता है, माइनस से आता है, तो माइनस हम लगा दिए यहाँ। अब देखिए तो एक्स प्लस 2 है, कितना है फिर x+2 है, x+2 है, तो हम देखिए x+2 है तो ये लेके x+2 कर दिए। अब ये कितना है दोस्त, एक्स स्क्वायर, देखो तो इसको क्या कर देंगे, एक्स स्क्वायर कर देंगे दोस्त, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर ही छोड़ देंगे इसको दोस्त। अब देखिए इसको क्या कीजिए दोस्त, इसको कीजिए माइनस का है को प्लस कर दीजिए, यहाँ पे 3x करिएगा, 3x कीजिएगा, देखिए 3 कीजिएगा, 3 इसको 6 को तोड़ने के लिए क्या कीजिएगा, 3 गुने 2 कीजिएगा तो 6 हो जाएगा, 3 में 6 तो एक इसको ले लिए, 3x ले लिए, 3x ले लिए। अब हमको क्या 9 को डिवाइड करना है हमको, इसमें से भी 9 कॉमन लेंगे तभी तो हमको फिर अगला कटेगा 9 या 27, हमको HCF पूछा है तो इसको फिर क्या करेंगे, यहाँ पर 9 ले लेंगे, प्लस में यहाँ पर कितना ले लेंगे, 9 ले लेंगे। तो मेरा कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर मेरा डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, ये आपका जो है ना क्वेश्चन दोस्त, ये आपका अथी हो जाएगा मेरे दोस्त, ये आपका समीकरण बेस्ड क्वेश्चन हो गया। ये जो है ना आपका समीकरण बेस्ड क्वेश्चन हो गया दोस्त। ये आपका समीकरण निकालिए, और नहीं तो आप अपने अकॉर्डिंग अपने दिमाग से कीजिएगा ना दोस्त, ये आ जाएगा आपका। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, कल्याण अपनी आय का 80% खर्च करता है। देखिए दोस्त, अपनी आय है, देखिए आय पहले इसका कितना आय 100 था, उसमें से 80% खर्च कर दिया, कितने 80% खर्च कर दिया, तो बचा कितना दोस्त 20% बचा। 80% खर्च कर दिया तो 20% बच गया। अब क्या है, उसकी आय में 15% की वृद्धि, आय में कितना परसेंट की वृद्धि, 15% की वृद्धि कराया तो 115 हो जाएगा। और क्या करें, उसका व्यय में 5% की वृद्धि, इसमें 80 में 5% की वृद्धि की जगह कितना हो जाएगा दोस्त, देखिए 80 में, देखिए 80 में 5% की वृद्धि की जगह 105 हो जाएगा, बटे 100 हो जाएगा, 20 से कटेगा तो 5 से कटेगा तो 21 बचे, 105 होता है, और 20 बचे 100 होता है, 20 से कटेगा तो 20 चौके 80 होता है, तो 21 चौके करेंगे गिरिएगा तो कितना 84 हो जाएगा। यानी कि मेरे को कितना बढ़ा, देखिए दोस्त 84 बढ़ गया मेरे पास। आय में 5% का वृद्धि किया तो क्या करा, उसकी बचत में वृद्धि प्रतिशत क्या है, तो देखिए दोस्त जब 115 रुपये आया और 84 खर्च कर दिया तो बचाया कितना, 5 में से घटाइएगा 4 तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। अब बचेगा कितना, 11 में से 8 घटेगा तो कितना होगा, 8 3 कितना होता है 11 होता है। यानी कि बचत में कितने परसेंट की वृद्धि हुआ, पहले 20 था अब बचा रहा है कितना 31 बचा रहा है, तो कितना का वृद्धि हुआ 11 बचा रहा है, कितना बच रहा है 11 बचा रहा है, कितने पर बचा रहा है 20 पर बचा रहा है, 20 पर
परसेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, 100 से गुना कर देंगे। तो 20 से कटिएगा कितना, 20 पचे 100, और 5 से इसमें गुना कीजिए कितना, 11 पचे 55, यानी कि कितना 55% का वो उसको बचत में वृद्धि हो जा रहा था। 55%। ऑप्शन नंबर मेरा सी में है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्या कह रहा है, कितने वर्षों में किसी धनराशि पर, यानी कह रहा है कितने वर्षों में किसी धनराशि पर 2,6/7% है दोस्त, 7% वार्षिक दर से साधारण ब्याज मूलधन के बराबर हो जाएगा, यानी कि मूलधन के बराबर हो जाएगा। अगर मूलधन 1 है तो ब्याज भी 1 ही होना चाहिए। तो मूलधन मान लिया 1 और ब्याज भी 1 मान लिया, बराबर है दोनों। मूलधन क्या कर रहा है, साधारण ब्याज मूलधन का बराबर है, तो मूलधन 1 मान लिया तो साधारण वो ब्याज 1 मान लिया, तो बराबर हो गया। अब देखिए दोस्त, PTR/100 होता है। अब हमको देखो परसेंट कितना हो गया, 7 गुना के 14, 14 और 6 कितना 20 हो गया, यानी कि कितना 20/7 हो जाएगा मेरे दोस्त। कितना हो जाएगा दोस्त, 20 देखिए कितना हो जाएगा, 20/7 हो जाएगा दोस्त। 20/7 हो गया है। गुने हमको टी पर निकालना है, टी यानी कि समय निकालना है। अरे 20 से कीजिएगा तो कितना, 20 पचे 100 और 5 7 35, तो कितना हो जाएगा दोस्त, टी बराबर हमको कितना 35 हो जाएगा। इधर 5 आ जाएगा 35 इधर, तो टी बराबर कितना 5 आ जाएगा, 35 वर्ष हो जाएगा। तो 35 वर्ष किस में है, ऑप्शन नंबर मेरा सी में है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक दुकानदार 1 kg के स्थान पर 950 ग्राम वजन का उपयोग करता है। देखिए दोस्त, मान लीजिए दोस्त आपके पास कितना था, 1000 ग्राम था, 1000 ग्राम था। अब उसका उपयोग किए कितने, 950 ग्राम का उपयोग किए, कितने के 950 ग्राम का उपयोग किए। 950, आप एक के जी में 1000 ग्राम होता है, और उसको वजन में 50 ग्राम वजन कम दे दिया, यानी कि उसको 950 ग्राम दिए। और वस्तुओं के अंकित मूल्य पर बेचता है जो क्रय मूल्य से कितना 15% अधिक है। क्या है, क्रय मूल्य से 15% अधिक है। जो वस्तुओं पर बेचता है और क्रय मूल्य से कितना परसेंट के 15% अधिक है, तो उसका लाभ परसेंट। जो बेचता है, ये जो बेचता है वो क्या है, क्रय मूल्य से 15% अधिक है। यही ना कह रहा है कि और वस्तुओं को अंकित मूल्य पर बेचता है, मतलब अंकित मूल्य पर बेचता है जो क्रय मूल्य से 15% अधिक है। अंकित मूल्य पर ही बेचता है ये, लेकिन 15% क्रय मूल्य से 15% अधिक है। तो इसको देखिए 15% कर दीजिए दोस्त, 1 मिनट बता रहे हैं 15%। देखिए क्या कर रहा है, देखिए यहाँ पे आप कीजिएगा, मतलब देखिए 1000 ग्राम था, 900 ग्राम 50 ग्राम का उसका दे रहा है, यानी कि वो अपने पास से तो उसको 950 ग्राम का दे रहा है, अपने पास से दे रहा है। लेकिन उसको उसको एहसास दिला रहा है कि कितना हम 1000 ग्राम दिए, वो तो बंदा कितना 1000 ग्राम में लिया, 1000 ग्राम में लिया, लेकिन 1000 ग्राम का पैसा दिया। और इसने क्या किया, 50 ग्राम बाट का प्रयोग करके, गलत प्रयोग करके 50 ग्राम कम कर दिया, यानी ये अपने पास है कितना 950 ग्राम दे रहा है। और यहाँ क्या करा है, जो क्रय मूल्य से 5% 5% नहीं तो दोस्त, क्रय मूल्य से 15% क्या है, 15% अधिक अंकित करता है। क्रय मूल्य से कितने परसेंट अधिक करता है, मेरे पास देखो क्रय मूल्य से 15%, मान लीजिए क्रय मूल्य में हम 100 रखे थे, और हम 15 क्रय मूल्य 100 रखे थे, और 15% हम अधिक अंकित कर रहे हैं, यानी कितना 115 में उसको दे रहे हैं। तो अब देखिए अभी इसको अनुपात ले लीजिए, इसको भी अनुपात ले, अब इसको काटिए, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कटिएगा दोस्त, ये 1 जीरो से ये 1 जीरो कटिएगा, 95 एकम कितना हो जाएगा दोस्त, 95 हो जाएगा। अनुपात कीजिए, 115 एकम कितना हो जाएगा दोस्त, 115 ही हो जाएगा। तो कितने की लाभ हुआ दोस्त, इसके लाभ कितने की हुआ, 20 के लाभ हुआ, 20 के लाभ हुआ, कितने पर लाभ हुआ, 95 पर लाभ हुआ, क्योंकि मेरा क्रय मूल्य कितना है, इसी पर हमने लाभ लिया, तो 95 का लाभ हो जाएगा दोस्त, बट गुने 100। अब देखिए काटिए, 20 पचे 100 हो जाएगा, 19 पचे कितना होता है दोस्त, 95 होता है। तो बचा कितना हमको दोस्त, बचा हमको 20 गुने 20, यानी कि 400 बटे कितना 19 बटा 400 बटे 19 बचा 19 से करिएगा दोस्त, तो 19 से कीजिएगा तो 19 दूना के 38, बचेगा कितना 38 और 2 कितना होता है 40 होता है, बच गया 2, एक जीरो उतारेंगे तो 20 हो जाएगा। तो 19 से कीजिएगा, इस 20 में भाग दिया तो 19 से कम 19, 19 से कम 19, बचेगा कितना एक, एक सही फिर 19 हो गया, यानी कि 21 सही 1/19% मेरा आ जाएगा। तो 21 सही 1/19, ऑप्शन नंबर मेरा डी में है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आइए तो समझ गए होंगे, बहुत ही ये अच्छा क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिए, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये आता ही आता है। और ये क्वेश्चन ये नहीं, ये क्वेश्चन दिल्ली पुलिस में भी पूछता है, जीडी में भी पूछता है, ऐसे ऐसे सीजीएल में भी ये क्वेश्चन, ये तक सीजीएल में भी पूछता है दोस्त। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। अगला क्वेश्चन देखिए,
PQR का औसत भार कितना है? 58 किलोग्राम है। कितना है? P प्लस Q प्लस R, क्या है? R। देखिए का औसत वजन कितना है? 58 किलोग्राम है। इसको 3 गो है, यानी कि तो औसत 58 है, तो योग कितना हो जाएगा दोस्त? योग के लिए 3 से गुना कर देंगे दोस्त, तो 3 से गुना करिए, 8 तरीके कितना हो जाएगा दोस्त? 24 हो जाएगा। 5 या 15 दो कितना? 17, यानी कि 174 हो गया योग। अब क्या करा? P और Q का औसत भार कितना है? 54 है। P प्लस, देखिए P प्लस Q का औसत भार कितना है? 54 है। तो योग कितना हो जाएगा? 2 गो है, तो 2 से गुना कर देंगे, तो योग आ जाएगा उन लोग का। तो कितना? 54 गुना कितना होता है? 108 हो जाएगा। तो अब देखिए क्या कर रहा है? Q और R, यानी कि Q प्लस R का औसत वजन कितना है? 48 है। तो योग कितना हो जाएगा? 2 है, तो 2 से गुना कर देंगे, बराबर 8 दूना के 16, 4 दूना के 8 है, 9, 96 हो गया। तो क्या पूछा? क्यू का भार कितना है दोस्त? क्यू का भार कितना है? देखिए क्यू का भार कितना हो जाएगा दोस्त? ये पी और क्यू, ये पी क्यू है, पी और क्यू को हम इसमें और रख देंगे, पी क्यू आर में रख देंगे, तो मेरे को आर का वैल्यू निकल के आ जाएगा। जब हम पी और क्यू के वैल्यू को इसके जगह रखेंगे, घटाएंगे, तो हमको आर के निकल जाएगा। तो 174 में से हम कितना? 108 घटाएंगे तो आर के वैल्यू निकल जाएगा। तो 14 में से 8 गया कितना? 8 6 14 होता है, बचेगा कितना? 6। तो हमको बच गया कितना? 66। आर बराबर हमको कितने आ गया? 66 आ गया। आर का वजन कितना है? 66 है। अब पी और क्यू का वजन कितना है? 96। तो आर का वजन कितना है? 66 है। 66 को घटा देंगे तो क्यू का वजन आ जाएगा। तो 66 घटा दिए इसमें, इसको 66 घटेगा कितना? 6 में से 6 गया कितना? 0 हो जाएगा। अब 9 में से 6 गया कितना? 3 हो जाएगा, यानी कि क्यू का वजन कितना हो जाएगा दोस्तों? क्यू का वजन कितना? 30 kg हो जाएगा। तो 30 kg किस में है? ऑप्शन मेरा सी में है। आगे देखिए क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन क्या है? आगे क्या है? टीना एक काम का आधा भाग, यानी कि एक काम का आधा भाग, टीना जो है, टी से टीना मान ले, एक काम का आधा भाग है, यानी कि 1/2 भाग कितने दिन में कर रहा है? 6 दिन में कर रहा है। तो पूरा भाग कितने दिन में टीना करेगा? 6 दूना के 12 दिन में पूरे भाग कर देगा। अब क्या कर रहा है? करता है बाद में श्याम की मदद से वह शेष काम 4 दिन में पूरा किया। बाद में किसके? श्याम की मदद से शेष काम 4 दिन में किया। शेष काम कितने? 4 दिन में किया। किसके मदद से? श्याम की मदद से। देखिए तो टीना प्लस के क्या से श्याम मान लिए। अब उन लोग जो आधा बचल है, फिर आधे बचल है, और जब एक है तो आधा कर दिया तो आधे ना बचल है, यानी कि 1/2 बचल है। और मदद से कितने के? 4 दिन में कर रहे हैं। तो देख टीना प्लस क्या है? श्याम, दोनों मिल करके 4 दूना के 8, पूरा काम कितने? 8 दिन में अपने मदद से कर देंगे। तो इसका एलसीएम लिया 12 और 24 का एलसीएम कितना? 12 और 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। 12 से कितना 12 दूना के 24, और 8 से कितना? 8 तरीके 24। इन लोग का क्षमता आ गया दोस्तों करने का। देखिए टीना जो यहाँ दो यूनिट के क्षमता से कर रहा है, तो श्याम कितने यूनिट की क्षमता से कर रहेगा? 1 यूनिट की क्षमता से करेगा, तब तो दोनों को मिला करके 3 यूनिट होगा। तो ये श्याम 1 यूनिट की क्षमता से कर रहा है, तो क्या करा? श्याम अकेले संपूर्ण काम कितने दिनों में पूरा करेगा? तो श्याम अकेले संपूर्ण काम, पूरा काम कितना है दोस्तों? पूरा काम मेरे को 24 है, और श्याम का हमको क्षमता कितना है? 1 का है क्षमता। तो एक से कीजिएंगे तो करें कितना दिन में? 24 दिन में करेगा। 1 दिन में करने की क्षमता 24 है, तो 24 काम करने की क्षमता कितना हो जाएगा? 24 दिन में कर देगा वो। तो मेरा कितना? 24 दिन हो जाएगा। आंसर मेरा कितना? 36 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? एक कार 5 घंटे में 275 किलोमीटर की दूरी तय करती है। एक कार 5 घंटे में 275 किलोमीटर की दूरी करती है, तो इसका चाल निकाल लेंगे। देखो दूरी कितनी है? 275 है, और चाल कितने घंटे में कर रहा है? 5 घंटे में कर रहा है। चाल बराबर क्या होता है दोस्त? चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो 5 से काटेंगे तो 50 25 हो जाएगा। बचेगा कितना? 2, 50 25, यानी कि चाल कितना हो गया? 55 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। अब क्या कर रहा है? यदि इसकी चाल 5 किलोमीटर कम कर दी जाए, यानी कि पहले 55 है, अब 5 कम करेगा तो कितना हो जाएगा दोस्त? 5 कम करेगा तो यानी कि 50 किलोमीटर से अब चलेगा। अब ये 50 किलोमीटर से चलेगा, तो कार 250 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? यानी कि 250 किलोमीटर की दूरी जब 50 से चलेगा तो कितना समय लगेगा? तो 50 से कर चलेगा कितना? 1 0 से 1 0, 5 से कटेगा तो कितना? 50 25, यानी कि कितना? 5 घंटा लगेगा उसको। 5 घंटा ऑप्शन नंबर मेरा
3 में है। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे दोस्त। अगला क्वेश्चन क्या है, राम ने 12% की एकल छूट के बाद एक मोबाइल फ़ोन के लिए इतना भुगतान किया। उन्होंने 12% छूट दिया तो इतना रुपये में खरीदा, कितना 18,656 में। यदि राम ने 4% और 8% की 2 क्रम की छूट दी जाती तो कितने का भुगतान करता। देखिए दोस्त, कितने के 4% और 8% के, मतलब यदि राम ने 4% और 8% के एकल छूट दी थी तो कितने रुपए उसका भुगतान करना पड़ता है। देखिए दोस्त, 12% बराबर कितना दिया है मेरे को, 18,656 दिया है। तो 100% का वैल्यू, पहले इसको काटिए दोस्त, 1% बराबर कितना हो जाएगा, तो 12 से कटिएगा तो 12 एकम 12, बच गया कितना 6, तो हो जाएगा कितना 66। तो 12 पचे कितना 60 हो गया, बचेगा कितना 6, फिर हो गया कितना 65। तो 12 पचे 60 हो जाएगा दोस्त, 12 पचे 60 हो जाएगा दोस्त, 12 पचे, देखिए दोस्त 12 पचे कितना 60 हो गया, 12 पचे 60 हुआ। फिर कहेंगे 12 को 24 छत्तीस 12 चौक 48, 12 पचे 60 हो जाता है। इसको पहले इसको देखिए हटाइए दोस्त, इसको हटा दो पूरा, पहले इसको पूरा हटा दो, देखिए इसको पूरा हटा दो। 12% की छूट के बाद मोबाइल फ़ोन इतने में खरीदा, ये 12% की वैल्यू नहीं है दोस्त। ये जो है ना 12% छूट देंगे तो कितना हो जाएगा, 12% जब छूट दिएगा 100 में से 12% का छूट हो जाएगा तो कितना, 100 में से 12% का छूट हो जाएगा तो कितना बचेगा, 88 हो जाएगा, 88%। यानी कि ये 88% बराबर कितना है, 656 है। ये 88% बराबर दिया है दोस्त, ये 88% है। सॉरी दोस्त, यहाँ करने में मेरे को मिस्टेक हुआ है दोस्त। तो देखो 11 से काटिए दोस्त, 11 8 88, 11 से काटिए तो कितना, 11 एकम 11, बच गया कितना 7, तो हो जाएगा 76 हो जाएगा। तो 11 छक 66, 11 छक कितना हो जाएगा 66 हो जाएगा, बच जाएगा 10, तो हो जाएगा इतना 105। तो 11 से करिएगा तो 11 9 कितना 99 हो गया, 11 छक 66। अब 8 से काटिए दोस्त, 8 दूना का कितना हो जाएगा दोस्त 16 हो जाएगा, 8 एकम 8, 8 दूना का 16, यानी कि 1% बराबर कितना आ जाएगा दोस्त 212 आ जाएगा। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा दोस्त 212 है, 100% बराबर कितना हो जाएगा दोस्त 21,200 हो जाएगा। अब क्या करा, 4% और 8% के एकल छूट, 4% 8% के एकल छूट निकाल लीजिए। तो 4% 8% के एकल छूट क्या होता है, एक्स प्लस एक्स वाई प्लस एक्स गुने वाई होता है। तो इसको देखिए एकल छूट माइनस कर देंगे, 8 चौके कितना आ जाए दोस्त, 8 चौके 32 बटे 100, एकल छूट निकाल लेंगे कौन वाली फार्मूला पर, एक्स वाई माइनस एक्स वाई बटे 100, इस पे फार्मूला पर निकाल लेंगे एकल छूट। तो देखिए 8 4 कितना हो जाएगा दोस्त, 8 4 12 हो गया। अब 32 में किए करेंगे तो कितना हो जाएगा, पॉइंट कितना हो जाएगा दोस्त 32 हो गया, 2 अंक के बाद जाएगा 10 मान लो तो इसको घटाइएगा दोस्त, घटेगा तो कितना आ जाएगा, इसको घटाइएगा तो कितना 10 में से 2 गया 8 हो जाएगा, बचेगा कितना 3 हो गया, बचेगा कितना 9, 9 में से 3 गया कितना 6 हो जाएगा। पॉइंट कितना 11 पॉइंट कितना 68% के छूट देना चाह रहा है, कितना परसेंट के 11.68% के छूट दे रहा है। तो देखिए 21,000 में 11.68% के छूट दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 11.68% का छूट दे दीजिए, 11.68% के छूट दीजिए। 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा दोस्त। अगला पेज ले लेते हैं, देखिए 21,200 कितना है दोस्त, 21,200 है, गुने कितना 11.68% का छूट है बटे 100 है। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया। अब यहाँ से भी 2 उतारिएगा तो यहाँ पे भी 2 को जीरो हो जाएगा दोस्त, कितना बचेगा 212 बटे 100 गुने कितना है 1168 हो जाएगा दोस्त। अब देखिए दोस्त 1168 को डायरेक्ट गुना करो, 1168 को किस में गुना करो 212 में गुना करो, 8 दूना का 16, 6 दूना का 12, 1 13, 2 हो गया कितना 3 हो जाएगा, 2 के 2 हो जाएगा। अब इसको देखिए तो ये ऐसा ही हो जाएगा, 1 8 से गुना कीजिएगा तो 8 एकम 8, 6 एकम 6 हो जाएगा, 1 एकम 1, 1 एकम 1 हो जाएगा। अब इसको देखिए तो इसको कितना 2 6 8 दूना का 16, 6 दूना का 12, 1 13 हो जाएगा, और 2 1 कितना 3 हो जाएगा, 2 एकम 2 हो जाएगा। अब देखिए इसको कितना 6 हो जाएगा, 8 3 कितना 11 हो गया, 6 6 12, 12 3 15 और 1 16 हो जाएगा। अब 2 और 3 5 और 1 6 और 1 कितना 7 हो जाएगा दोस्त, 7 होगा। 3 1 कितना 4 हो जाएगा, और 2 के 2 2 अंक के बाद है, 2 अंक 10 मान लो पॉइंट कर देंगे,
यानी कि इतना आ गया दोस्त 200 कितना है 274 देखना नहीं 200 कितना है 2476 पॉइंट कितना है 16 तो 21,200 में से घटा दो 2476 देखिए दोस्त 2476 डायरेक्ट पहले पॉइंट वाला छोड़ दो पहले पॉइंट वाला छोड़ दो हम अपने आप कर देंगे 2176 का डायरेक्ट काट दो 10 में से 6 गया कितना 4 हो जाएगा दोस्त और 9 में से 7 गया कितना 2 हो जाएगा। अब इतना 11 में से कितना 11 में से 4 घटाएंगे तो कितना तो 7 4 11 7 हो जाएगा। अब 19 में 20 में से 2 घटाएंगे इतना 18 हो जाएगा यानी कि 18 से समथिंग होना चाहिए 18,724 के से थोड़ा कम होना चाहिए 18,724 से थोड़ा कम हो जाएगा कौन सा ऑप्शन में 18,724 से थोड़ा सा कम यानी कि कितना 18,723 यही मेरा आंसर हो जाएगा। ये बहुत ही टाइम टेकिंग क्वेश्चन था दोस्त ये बहुत गुना करने के लिए था जितने फास्ट गुना कीजिएगा उतने अच्छा था। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्या कर रहा है किसी गोले या क्या कर रहा है देखिए दोस्त किसी गोले का आयतन उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल से विभाजित किया जाता है तो परिणाम क्या है 54 सेंटीमीटर होता है। तो गोले की त्रिज्या क्या है तो देखिए गोले का आयतन क्या होता है दोस्तों 4/3 होता है 4/3 पाई आर क्यू होता है और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है सॉरी दोस्त आर स्क्वायर होता है ये तो बराबर कितना आ रहा है भागा देने पर कितना परिणाम आ रहा है 54 सेंटीमीटर आ रहा है। तो अब देखिए दोस्त पाई से ये पाई कट गया एक बार से ये एक बार कटेगा तो यहाँ पे एक आर बचेगा यहाँ 2 बार है यहाँ पे 3 बार है तो एक बार कटेगा तो केवल एक आर बचेगा यहाँ पे एक आर बचेगा। अब देखिए दोस्त ये अब देखिए ये 4 से ये 4 कट जाएगा तो बचेगा क्या इतना बचा 3R बचा कितना दोस्त देखो दोस्त बचा कितना मेरे पे दोस्त एक मिनट बचा कितना एक बटे कितना बचा 1R बटे कितना 3 बचा बराबर कितना हो जाएगा दोस्त 54 हो गया दोस्त। अब आर इधर हो गया और 3 इधर आर करके गुना मत 4 कितना गुना कीजिएगा कितना 4 तिया 12 5 तिया 15 1 16 यानी कि 162 सेंटीमीटर हमको त्रिज्या आ गया था त्रिज्या ही ना पूछा गोले का त्रिज्या तो 162 सेंटीमीटर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है राम की आयु भीम की आयु से 6 वर्ष कम है। देखो राम है भैया क्या है दोस्त 20 से मान लिए भीम है 20 से क्या मान लिए दोस्त एक मिनट मेरे दोस्त 20 से मान लिए क्या है भीम है राम की आयु भीम की आयु से 6 वर्ष कम है। राम की आयु जो है दोनों को x मान लिए राम की आयु भीम की आयु से 6 वर्ष कम है तो माइनस के 6 कर दिया 6 वर्ष कम हो गया। 3 वर्ष बाद भीम की आयु राम की आयु से दोगुनी है 3 वर्ष बाद तो 3 इसमें भी कर देंगे प्लस 3 इसमें भी प्लस हो जाएगा। अब क्या कर रहा है तो भीम की आयु राम की आयु से दोगुनी हो जाएगी भीम की आयु जो है राम की आयु से इसकी आयु से ये दोगुनी हो जा रही है तो इसमें 2 से गुना कर देंगे इसमें 2 से गुना करेंगे तो इसके बराबर हो जाएगा क्योंकि जब ये दोगुनी है तो इसको 2 से गुना करेंगे तब तो इसके बराबर हो जाएगा। तो देखिए इसको अब गुना कीजिए 2 से गुना कीजिएगा तो कितना 2x हो जाएगा माइनस 6 दुना के 12 हो जाएगा प्लस के कितना है प्लस के 3 दुना के 6 हो जाएगा बराबर इतना x प्लस कितना हो जाएगा इधर 3 हो जाएगा। तब देखिए 2x हो जाएगा 12 माइनस 12 है और प्लस 6 है तो कितना घटाएंगे तो कितना माइनस के 6 बच जाएगा प्लस के x बराबर x प्लस कितना 3 हो जाएगा। अब देखिए 2x इधर 2x है इधर इसको x प्लस को x लेंगे तो इधर कितना बचेगा 1x बचेगा और इधर माइनस 6 है तो इधर आ जाएगा तो प्लस 6 हो जाएगा तो 6 3 कितना 9 हो जाएगा यानी कि x बराबर मेरे को कितना आ गया 9 आया x बराबर कितना आया 9 आया। तो क्या पूछ रहा है राम की वर्तमान आयु क्या है राम की वर्तमान आयु क्या है तो राम कौन है राम यहाँ है देखो तो राम को रखो x माइनस 6 प्लस के 3 है तो x के वैल्यू कितना 9 आया माइनस 6 प्लस के 3 घटाओ 10 ये बाद वाला है ये 3 जो है 3 वर्ष बाद वाला है कितना है 3 वर्ष बाद वाला है यानी कि वे भविष्य के है तो हमको कितना एक्स कितना है 9 है 9 में से 6 घटाएंगे तो कितना 3 बचेगा यानी कि 3 वर्ष राम के आयु हो जाएगा तो 3 वर्ष हो जाएगा। ये 3 है 3 प्लस किए हैं बाद वाला होगी मतलब क्या होता है भविष्य के होता है यानी कि 3 वर्ष बाद का पूछ रहा है हमको यहीं तक वर्तमान तो यहीं तक है। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन क्या है दो रेलगाड़ियों है जिनमें से एक की लंबाई कितना है 210 है एक की लंबाई कितना है 210 मीटर है और दूसरी की लंबाई कितना है 250 मीटर है कितना है 250 मीटर है।
क्रमशः 30 किलोमीटर 110 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से समांतर पटरियों पर चल रही है, तो वो दोनों मतलब विपरीत दिशा में चल रही है, तो ये एक दूसरे को पूरी तरह किस समय पार करेगी दोस्तों? जब चाहे वो विपरीत दिशा में पार करे या एक ही दिशा में पार करे, चाल हमेशा दोनों का जुड़ता है, तो दोनों का चाल जोड़ दीजिए। 200 और 2 400 या 10 और 50 कितना हो जाएगा? 460 हो जाएगा दोस्त। 460 मीटर का हो गया। अब देखिए दोस्त, दोनों का चाल जोड़िए तो ये कितना 130 हो जाएगा, ये कितना 110 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 0 हो गया दोस्त, ये 0 हो गया। अब इसको दे 3 और कितना हो जाएगा? 4 हो गया। 2 कितना 1 1 2 हो जाएगा, यानी कि 200 कितना 40 हो गया, 240 हो गया। इसको मीटर प्रति सेकंड में करिएगा तो 5/18 से कीजिए, तो 18 से कीजिएंगे तो 6 से काटिएगा, तो 6 3 18, 6 से काटेंगे तो कितना 6 चौके 24, तो कितना होगा 40। 40 गुने 5, 40 गुने 5 कीजिएगा तो ना 5 चौके 20, 5 चौके 20, 200/3 हो गया, तो 3 कितना हो जाएगा? यहाँ ऊपर चल जाएगा, तो कितना बचेगा दोस्त? 46 सही 200/3 कहाँ ऊपर आ जाएगा, 3 यहाँ आ गया। 1 जीरो से ये 1 जीरो कटेगा, ये 10 बार में कटेगा, ये कितना 23 बार में कटेगा। 23 तिया कितना होता है दोस्त? 23 तिया 69 होता है, बटे कितना है 10 है। अब एक अंक के बाद है तो एक अंक के बाद पॉइंट दे देंगे, कितना हो जाएगा 6.9 सेकंड आ जाएगा। तो 6.9 सेकंड कौन सा है? ऑप्शन नंबर मेरा सी में है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक दुकानदार मतलब 13.56 प्रति किलोग्राम गेहूँ वाली 30 किलोग्राम मात्रा को 18.15 प्रति किलोग्राम गेहूँ की 20 किलोग्राम मात्रा के साथ मिलाता है। 33% लाभ अर्जित करने के लिए उसे मिश्रित गेहूँ में किस मूल्य पर बेचना चाहिए? देखिए दोस्त, 13.56 है और यहाँ पे कितना है 18 यहाँ पे कितना है 18 कितना है 15 है, 18 कितना है 15 है, 18.15। अब देखिए दोस्त, इसको मिश्रण हमको कर रहा है, मिश्रण करना है, तो मिश्रण मान लिए ये क्या मान लिया? मिश्रण x मान लिया, मिश्रण कितना मान लिए? x मान लिए। अब इसको करने में देखिए, इसको करने में कितना के 30 किलोग्राम है, 13 वाला का कितने के 30 किलोग्राम लगे कर रहा है, 18 वाला के कितने ग्राम के चला है 20 के ग्राम कर रहा है, तो इसको अनुपात ले लो 1 जीरो से 1 जीरो, यानी कि 3 अनुपात कितना 2 हो गया। अब इसको गुना कीजिए दोस्त और इसको भी गुना कीजिए दोस्त, और दोनों को जोड़ दिए, गुना कीजिएगा तो कितना 6 18 हो जाएगा। अब 5 कितना 5 या 15 1 16 हो गया, तो 3 3 7 या 15 1 16 हो गया, 3 3 9 1 10, 3 3 9 1 10, 3 1 कितना 4, यानी कितना 40.68 हो गया। प्लस के कर देंगे कितना 18 दूना के 36 और 15 दूना के 30, यानी कितना 36.30 हो गया। अब इसको जोड़ेगा कितना आ जाएगा 76, कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा दोस्त, 6 3 9, यानी कितना 76 पॉइंट कितना 98 हो जाएगा। अब इसको 3 और 2 5 हो जाएगा, और 5 को इसको x में गुना कीजिए, कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा। अब 5x हो जाएगा। अगला पेज लेते हैं दोस्त, कितना है 76.98 है, बराबर कितना है 5x है। अब x के वैल्यू निकालना है तो इधर 5 आ जाएगा, कितना किस में हो जाएगा? भागा में हो जाएगा, जब इधर गुना में तो कितना हो जाएगा? 76.98/5 हो जाएगा। अब हमको 30% का लाभ कर रहा है दोस्त देखिए, यहाँ कितने परसेंट के लाभ कर रहा है? यहाँ पे कितने परसेंट के लाभ कर रहा है? 30% का लाभ कर रहा था, 130 कर देंगे। 30% के लाभ के लिए क्या कर देंगे दोस्त? 130 कर देंगे, गुने 130/100 कर देंगे, 130/100। अब ये 2 जीरो से ये 2 जीरो चला गया दोस्त, चला गया ना, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो चला गया। अब देखिए दोस्त, इसको 5 से इसको काटिए दोस्त, 1 मिनट मेरे दोस्त, इतना आया 76, 5x आया, ठीक है यहाँ पे ठीक है मेरे दोस्त। 3 और 2 5, यानी कि 5x बराबर इतना आ जाएगा। तो क्या करें, निकटतम पूछ रहा है, मिश्रण में निकटतम वैल्यू पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? निकटतम मेरे को पूछ रहा था, निकटतम में ही आएगा मेरे दोस्त। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो, यहाँ पे 2 जीरो से ये देखिए, ये 2 जीरो है तो यहाँ पे भी कटेगा नहीं दोस्त, ये 2 जीरो और यहाँ पे आ जाएगा, कितना 4 को जीरो हो जाएगा, तो ये जीरो से ये जीरो कटेगा दोस्त, ये जीरो से ये जीरो कटेगा, तो कितना बचेगा दोस्त? 76 पॉइंट चल गया दोस्त, केवल 7698 गुने 7698 गुने कितना 13 बटे कितना हो जाएगा? ये 5 है और यहाँ पे 3 को जीरो है, तो कितना 500 हो जाएगा, 5000 हो जाएगा, 3 को जीरो का 5000 हो जाएगा। इसको कीजिएगा तो लगभग 20 आएगा आपको दोस्तों, 20 आएगा, काटने के बाद काटिएगा तो 20 आ गया, तो आपका 20 हो जाएगा। आई होप दोस्तों मैं सब क्वेश्चन करा दिया हूँ। आप दोस्तों टेस्ट नहीं लिए पैड टेस्ट, उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप
देखिए कि आपका कितना सही हो रहा है। पैड टेस्ट में जो जो मुफ्त में आ रहा है हम आपको सॉल्यूशन देते रहेंगे। आप देखिए कि मेरे को पैड टेस्ट में मैथ कितने क्वेश्चन बन रहा है दोस्त। दोस्त ठीक है।